नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ा, जी हाँ दोस्तों बहुत बड़ा, यानी कि आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में जिस टाइप का पेपर आने वाला है उसी टाइप का पेपर यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों यहाँ पर यानी कि सामाजिक अध्ययन का यहाँ पर यानी कि 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के, जिसमें यानी कि पूरा पेपर है दोस्तों यहाँ पर। तो सभी प्रश्न अटेंड कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर ये जो पेपर बनाया गया है दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए दोस्तों किस आधार पर ये पेपर बनाया है, यानी कि जो सिलेबस है आपका रेट का जो सिलेबस है उसी आधार पर ये पेपर बनाया गया है। ध्यान रख लेना, यानी कि हर कॉन्सेप्ट से यहाँ पर प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर किस मेहनत से ये पेपर खड़ा किया गया है आप लोगों के लिए। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो हमारे पास रेट की जितनी भी बुक है दोस्तों यहाँ पर मार्केट में वो उपलब्ध है दोस्तों यहाँ पर, और सभी बुकों से यहाँ पर आपके लिए ये पेपर खड़ा किया गया है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि आपका रीट का जो एग्जाम का जो पेपर आने वाला है जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामाजिक अध्ययन से संबंधित, वो सभी प्रश्न आपको अटेंड करने हैं दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि आप में से इनमें से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो ये एक बार देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ये जो सारी बुक है इसमें से एक बुक को छोड़कर दोस्तों यहाँ पर सारी बुक आपकी रीट की है दोस्तों यहाँ पर, ऑथेंटिक बुक है सभी। तो देखिएगा दोस्तों ये जो बुक है ये यहाँ पर लूसेंट की है, लेकिन आपको पता है कि जो नेशनल लूसेंट है वो यहाँ पर कितने मायने रखती है दोस्तों आपके एग्जाम को देखते हुए। उसमें हर कॉन्सेप्ट दे रखा है, जैसा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने जो सिलेबस तैयार किया है दोस्तों यहाँ पर, और सारी बुक रेट की है दोस्तों यहाँ पर। तो इसी आधार पर हमने पेपर खड़ा किया है। देखिएगा दोस्तों चलते हैं यहाँ पर प्रश्न पर दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, टेली पर, कहीं पर भी इस पेपर को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपको पता चलेगी कि हमारे दोस्त के साथ और हमारा जो कंपटीशन है वो कितना है, अच्छा है या फिर लो है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अपने अंदर जुनून पैदा कर दीजिएगा दोस्तों, जुनून पैदा कर लो एक बार अपने माता पिता की तरफ देखो दोस्तों यहाँ पर कि कितनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उनका सपना साकार कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। आप मंजिल के बिल्कुल करीब खड़े हैं दोस्तों यहाँ पर, पीछे जाने की सोचिएगा नहीं दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रखना दोस्तों, अपने माता पिता का आपको सपना पूरा करना है 25 तारीख को यहाँ पर, यानी कि 25 अप्रैल को ये सपना साकार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये विश्वास है हमारा। तो ध्यान रखना दोस्तों। पहला क्वेश्चन बताइएगा, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। रम्मत, भवाई, गबरी या फिर गर्दब। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ ये इनका यानी कि गबरी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मेवाड़ के जो अरावली क्षेत्र में है वो भील जाति का जो लोक नृत्य है वो यहाँ पर गबरी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीटली हो चुका है दोस्तों यहाँ पर आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है बताइएगा दोस्तों। उदयपुर से, बीकानेर से, जैसलमेर से या फिर जोधपुर से। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर जो अग्नि नृत्य का है वो उद्गम हुआ था अग्नि का बीकानेर से जसनाथ जी जो संप्रदाय है वो अग्नि नृत्य करते हैं दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है बताइएगा, कौन सा धार्मिक स्थल है? किशनगढ़, काकोरी, उदयपुर या फिर नाथद्वारा। तो बताइएगा इसका सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो बल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है वो नाथ द्वारा में है, राजसमंद में है दोस्तों यहाँ पर, श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही उत्तर दीजिए। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग कौन सी संस्था है बताइएगा? एक संवैधानिक संस्था, एक वैधानिक संस्था, एक कार्यपालिका संस्था या फिर भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये एक संवैधानिक संस्था है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला था बताइएगा, किसने? मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए गए थे, ऑप्शन आपके सामने है बताइएगा। बप्पा रावल, खुमान, हमीर या फिर रतन सिंह। तो बिल्कुल राइट आंसर बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बप्पा रावल ने ही
मेवाड़ में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का मैदान राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताएगा। उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में या फिर नागदा में। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी हल्दी घाटी का जो मैदान है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद में हो जाएगा। दोस्तों यहां तक जो भी स्टूडेंट आए हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपका दिल बोल रहा है, आपका दिल गवाह दे रहा है कि हाँ वास्तव में सच में अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर। और गूगल फिल्टर, जी हाँ दोस्तों, गूगल फिल्टर की बहुत अधिक मदद मिली है हमें इस प्रश्न को बनाने में, इस प्रश्न पत्र को क्रिएट करने में बहुत अधिक मदद मिली है दोस्तों यहां पर गूगल फिल्टर की। हम बताएंगे दोस्तों उसके बारे में क्या होता है ये गूगल फिल्टर, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है बताएगा। सांगलिया, भाकर, खादर या फिर गिरवा। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर भाकर। जी हां दोस्तों, जो सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उसको भाकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि चंबल नदी घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान मध्य प्रदेश की। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है बताइएगा। कौन सा जिला है जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है बताइएगा। बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा या फिर प्रतापगढ़। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बूंदी जिला, जो कि यहां पर मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। और राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर कुंडली खोलकर बताता हूं इसकी। पहला है धौलपुर, दूसरा है करौली, तीसरा है सवाईमाधोपुर, चौथा है कोटा, फिर इसके बाद है बाड़ा, फिर इसके बाद है झालावाड़, इसके बाद है चित्तौड़गढ़, इसके बाद है भीलवाड़ा, इसके बाद है प्रतापगढ़ और इसके बाद है यहां पर यानी कि डूंगरपुर। जी हां दोस्तों, यहां पर इसका सही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बूंदी यहां पर सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है बताइएगा। क्या है। रोहिला अर्थशास्त्र, किताब उल हिंद या फिर इंडिका। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंडिका हो जाएगा। जी हां दोस्तों, इंडिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि उत्तरी भारत की जो मंदिरों की कला की शैली है वो कौन सी है बताइएगा। द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर जो उत्तर भारत की जो मंदिर है उनकी एक शैली है वो है नागर शैली। जी हां दोस्तों, नागर शैली है। और दक्षिण भारत के जो मंदिर है उनकी द्रविड़ शैली है। और जो दोनों का सम्मिलित रूप है वो बेसर शैली है। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर उत्तर भारत के जो मंदिरों की शैली है वो नागर शैली है। नागर शैली है, बिल्कुल राइट है। देखिएगा दोस्तों, जो उत्तराखंड, हरिद्वार और इनमें जो मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली में बने हुए हैं दोस्तों यहां पर। और जो मथुरा में मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जो मंदिर बने हुए हैं वो बेसर शैली के बने हुए हैं। और जो दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन राज्यों में जो बने हैं वो यहां पर द्रविड़ शैली के अंतर्गत बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे पर विकसित हुई थी बताइएगा। सिंधु नदी पर, रावी नदी पर, सतलज नदी पर या फिर गंगा नदी पर। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रावी नदी के किनारे पर यहां पर हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो चित्रकला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है, ध्यान रखना। और स्थापित कला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो शाहजहां के समय को माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य 2 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है जो कि 2 जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, सज्जनगढ़, ताल छापर, मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य या फिर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, ये जो मरु राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है, सबसे अधिक जैसलमेर में फैला हुआ है। इसके बाद जो भी क्षेत्र है इसका यानी कि 1100 कुछ 162 जो क्षेत्र है वो बाड़मेर में फैला हुआ है। तो इस तरह से यानी कि टोटल 3162 ये जो क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइमन कमीशन भारत आया था बताइए दोस्तों। साइमन जो कमीशन है जो भारत कब आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1928 में, 1924 में या फिर 1947 में या फिर 1932 में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा
1928 में 1928 में यानी कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर जो शासन था वो लॉर्ड डार्विन का था दोस्तों। यहाँ पर जो लॉर्ड डार्विन का जो शासन काल था वो 1926 से 1900 यहाँ पर 31 तक रहा था। और उसी के समय यहाँ पर ये जो कमीशन है ये भारत आगमन हुआ था दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक डेट याद रख लेना, यानी कि 3 फरवरी को आया था दोस्तों यहाँ पर। इसी के विरोध में यहाँ पर लाला लाजपत राय जो लाहौर में उन्होंने आंदोलन किया था दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर जो सरकारी जो कर्मचारी है उनकी लाठियों से यहाँ पर वो चोटिल हो गए थे और यहाँ पर उनकी बाद में मृत्यु हो गई थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है बताइए दोस्तों। रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, ऑप्शन आपके सामने है, उदयपुर, चूरू, बीकानेर या फिर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि धौलपुर में रामसागर, वन विहार और केसरबाग तीनों जो अभ्यारण्य है वो बार बार पूछा जाता है दोस्तों। इनमें से कोई एक पूछा जाता है तो ध्यान रख लेना, तीनों अभ्यारण्य आपको रट लेने हैं। रामसागर, वन विहार और केसरबाग तीनों धौलपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है बताइए दोस्तों। यानी कि भारत के किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो यहाँ पर उत्तराखंड में हो जाएगा। उत्तराखंड में जो कि यहाँ पर बाबा रामदेव की जो पतंजलि है उसके पीछे ये अभ्यारण्य बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, गूगल फिल्टर से इतनी मदद मिली है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि जो भी रेट की एग्जाम हुई है दोस्तों यहाँ पर, आपको पता है कि जितनी भी रेट की एग्जाम हुई है यहाँ पर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जितनी भी एग्जाम ली है, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग ने जितनी भी ली है और राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जितनी भी ली है दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, यानी कि एग्जाम देने के बाद उन प्रश्नों को सर्च करते हैं दोस्तों गूगल पर और वहां पर खोजते हैं उसका आंसर। तो इसी तरह से हमने सारे जो अधिक जो टैग मिले हैं दोस्तों यहाँ पर, इन प्रश्नों के टैग मिले हैं हमें कि इन प्रश्नों को सबसे अधिक सर्च किया गया था दोस्तों यहाँ पर और सबसे अधिक एग्जाम में आए हैं दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसलिए उन्होंने सर्च किया है उन्हीं प्रश्नों को। और इन जो बुक है रिट की जो हमने अभी आपको बताई है, सारी बुक है दोस्तों यहाँ पर ऑथेंटिक बुक है। यानी कि 2010 से लेके और 2020 के बीच की जितनी भी बुक थी दोस्तों यहाँ पर, सारे प्रश्नों का यहाँ पर हमने इसमें समावेश किया है दोस्तों यहाँ पर। और ध्यान रखना दोस्तों, अब बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग पर किस सन आक्रमण किया था बताइए दोस्तों यहाँ पर। 1567 में, 1572 में, 1570 में या फिर 1559 में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1567 में यहाँ पर अकबर ने उदय सिंह के समय में यहाँ पर आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जसवंत सिंह का संबंध किस रियासत से था बताएगा। जसवंत सिंह का संबंध किस रियासत से था, मेवाड़ रियासत से, मारवाड़ से, जयपुर से या फिर अजमेर से। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मारवाड़ रियासत से मारवाड़ रियासत से था, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था बताइए दोस्तों यहाँ पर, मत्स्य, अवंती, मगध या फिर तक्षशिला। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो यहाँ पर मगध हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मगध में ही सबसे अधिक जो राजाओं ने शासन किया था और अपना अपना शासन चलाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुरु शिखर पर्वत की समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर है बताइए दोस्तों। 3200 मीटर या फिर 1722 मीटर या फिर 1840 मीटर या फिर 1200 मीटर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1722 मीटर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो प्रश्न दिया है वो यहाँ पर 1727 भी है दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना, यानी कि 1727 भी है। वो किस तरह है मैंने आपको पहले भी एग्जाम पे करके बताया था, यानी कि पहाड़ के ऊपर जो मंदिर है वो यहाँ पर उसकी ऊंचाई को नाप कर भी यहाँ पर 1727 बैठती है और पहाड़ी की जो ऊंचाई बैठती है वो 1722 बैठती है। तो ध्यान रखना, दोनों का ही कंफ्यूज क्लियर हो चुका है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इतना टाइम है नहीं है दोस्तों यहाँ पर कि हर प्रश्न की यहाँ पर कुंडली खोल सकूं दोस्तों आपके लिए, लेकिन जितना हो सके दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि 16,000 प्रश्न मेरे को कंप्लीट करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 16,000 प्रश्न मेरे को एक बार कंप्लीट करने हैं दोस्तों यहाँ पर, ताकि आपका, जी हाँ दोस्तों, 25 अप्रैल का जो आपका पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद देखना दोस्तों यहाँ पर स्टूडेंटों को कितना फायदा पहुंचेगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से युवा दिवस का संबंध किस व्यक्ति से है बताएगा। सरदार वल्लभ
सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद या फिर राजीव गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वामी विवेकानंद। जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद यहाँ पर युवा दिवस के रूप में ये जयंती मनाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। युवा दिवस किस संबंध है, तो ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, अफ्रीका से या फिर रूस से। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, रूस कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इसको, यानी कि रूस। तो ध्यान रखना, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मौलिक अधिकार हमें मिले गए हैं दोस्तों, यहाँ पर वो ही यहाँ पर लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या फिर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज कॉमेंट में जरूर बताने की आपने 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, बताइएगा दोस्तों सभी स्टूडेंट। और प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि आप लोगों ने ये पेपर कितना अटेंड किया है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर क्रैक कर दो सभी पेपर को दोस्तों, यहाँ पर सभी लोग क्रैक कर दो और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर, टेली पर, कहीं पर भी इस पेपर को शेयर जरूर करिए दोस्तों यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट रेट की तैयारी कर रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न पत्र में आने वाला है आपका पेपर दोस्तों 25 अप्रैल 2021 का, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर लेने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा। 24 अक्टूबर 1945, 24 मई 1946 या फिर 26 दिसंबर 1947 या 3 जून 1945 को। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, बताएगा। इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो कि भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, भीमसेन जोशी, सचिन तेंदुलकर, रामचंद्र राव या फिर लता मंगेशकर। तो बिल्कुल राइट आंसर बता दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि लता मंगेशकर। जी हाँ दोस्तों, ये जो लता मंगेशकर है इसको केवल यानी कि जो दादा फालसे साहब जो अवार्ड है उससे ही सम्मानित किया है, ना कि इसको यहाँ पर भारत रत्न दिया है दोस्तों यहाँ पर। तो लता मंगेशकर यानी कि ये इसका सही आंसर हो जाएगा, लता मंगेशकर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दादा फाल्के साहब इसको अवार्ड दे दिया गया है, लेकिन ध्यान रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है। अब बताइए दोस्तों, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची इस पर कानून कौन कौन बना सकता है, कौन कौन बनाता है। तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है, बताइएगा। जनगणना, विदेशी मामले, सीमा शुल्क या फिर स्थानीय शासन। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो स्थानीय शासन है इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय शासन। जी हाँ दोस्तों, ये संघ सूची का विषय नहीं है। स्थानीय शासन पर केवल राज्य सरकार ही कानून बनाती है दोस्तों यहाँ पर। समवर्ती सूची में दोनों केंद्र सरकार और यहाँ पर राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, और संघ सूची में केवल केंद्र सरकार को अधिकार है, यहाँ पर केंद्र सरकार को अधिकार है यहाँ पर कानून बनाने का। तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध विद्वान कवि कौन था, बताइएगा। धन्वंतरी, तुलसीदास, कालिदास या फिर बृहस्पति। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कालिदास हो जाएगा। कालिदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये संस्कृत का सबसे यहाँ पर विद्वान कवि था दोस्तों यहाँ पर, और ये इसको जो बचपन में ये सबसे मूर्ख था दोस्तों यहाँ पर। लेकिन आपको पता है, यानी कि आपको पता है कि जितना अधिक यहाँ पर अध्ययन करेंगे उतने ही अधिक, चाहे कैसा भी हो दोस्तों यहाँ पर, उतना अधिक विद्वान होता चला जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इसी कालिदास की ऐसी ही स्थिति थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में किस जगह बौद्ध संस्कृति के अवशेष बड़ी मात्रा में मिले थे, बताइए दोस्तों यहाँ पर। गंगर के मैदान के आसपास, गणेश्वर सभ्यता के आसपास, बैराट सभ्यता के आसपास या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो बैराट सभ्यता के आसपास, यानी कि यहाँ पर बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले थे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त या फिर बृहद्रथ के द्वारा। ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
यानी कि कुमारगुप्त सही आंसर हो जाएगा। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना की गई थी। और बख्तियार खिलजी जो अलाउद्दीन का जो सेनापति था उसने यहाँ पर यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको ध्वस्त कर दिया था दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जिसे अपनी दूरी पर चक्कर लगाने में लगभग 10 घंटे का समय मिलता है? बताइए दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि इस तरह से यानी कि पहला जो आपके अनुसार दिया गया है, ये दिया गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, अगर इस तरह से नहीं आता है तो ध्यान रखना यानी कि जो 10 घंटे में चक्कर पूरा लगाता है, तो ध्यान रखना आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर, तो दोनों से यहाँ पर प्रश्न को अच्छे से समझो कौन सा है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, महावेली गंगा का संबंध किस देश से है? बताएगा श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर भारत से। महावेली गंगा नदी कहाँ की है? बताएगा श्रीलंका, नेपाल, भूटान या फिर भारत की। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। यहाँ पर जिस तरह से भारत की गंगा सबसे बड़ी नदी है, उसी तरह से महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। यहाँ पर इस तरह से पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिसोदिया रानी का बाग एवं महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताएगा उदयपुर, जयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सिसोदिया रानी का जो बाग है और महल है वो यहाँ पर हो जाएंगे जयपुर में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में दोस्तों। यहाँ पर और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, ताकि जो भी यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर आप तक तुरंत पहुंच जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, आपको पता है टाइम क्या हो रहा है, रात के यहाँ पर 2 बजे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर रात के 2 बजे हुए हैं, इस वक्त मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, यानी कि पेपर सेट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और जो पेपर आता है हमारा, यानी कि हर जो वीडियो आता है वो सुबह आपको मिलता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सुबह 7 और 8 के बीच आपको पेपर मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो सभी वीडियो को आप अटेंड जरूर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मारवाड़ शैली से संबंधित नहीं है? बताइएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मारवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, कौन सा चित्रकार नहीं है? भाटी देवदास, भाटी शिवदास, भाटी किशनदास या फिर गंगाराम। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लेना, यानी कि जो गंगाराम है ये मेवाड़ से संबंधित है, यानी कि गंगाराम, भैरोराम, साहेबराम, सालिकराम, जो राम लगा हुआ है उन व्यक्तियों के पास वो मेवाड़ नाथद्वारा शैली के चित्रकार है, और जिनके पीछे भाटी लगा हुआ है वो मारवाड़ शैली के चित्रकार है। इनको भी ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर बार बार पूछा जाता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिट वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पूरा ये जो चित्र शैली है, चित्रकला शैली है, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो बूंदी शैली से, चाहे वो अजमेर शैली से या फिर नाथद्वारा शैली से, कहीं से भी उठकर आ सकता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगाराम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरस्वती भंडार संग्रहालय स्थित है, बताइएगा कहां पर है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में। तो जो सरस्वती भंडार है वो यहाँ पर उदयपुर में हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बादशाह का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? बताएगा किशनगढ़ में, ब्यावर में, पुष्कर में या फिर मेरठा में। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बादशाह का जो मेला लगता है, बादशाह की जो सवारी निकलती है वो होली के 1 दिन बाद निकाली जाती है। वो कहाँ निकाली जाती है? यानी कि अजमेर, ब्यावर में निकाली जाती है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इस समय एक व्यक्ति को यहाँ पर 1 दिन का बादशाह बनाया गया था दोस्तों यहाँ पर। इसकी पूरी कहानी थी दोस्तों यहाँ पर, लेकिन मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता सकता यहाँ पर, लेकिन अगले कभी भी टाइम मिलेगा तो उसको डिटेल में मैं बताऊंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला देखिएगा, यानी कि निम्न में से कौन सी मारवाड़ की उपबोली नहीं है? बताएगा कौन सी भाषा है जो कि मारवाड़ की उपबोली नहीं है? तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए बीकानेर, नागरचोल, जोधपुरी या फिर थली। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नागरचाल। जी हाँ दोस्तों, ये जो नागरचाल बोली है वो जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है, और यहाँ पर बीकानेर, जोधपुर और थली में ये यानी कि मारवाड़ की उपबोली नहीं है। तो ध्यान रखना, नागरचाल बोली हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खुमान रासों के रचयिता कौन थे? एक पुस्तक पूछी जाएगी दोस्तों यहाँ पर, पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, ग्रंथ का नाम पूछा जा सकता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेखक का पूछा जाएगा लेखक। तो विठलदास, चंद्रवरदाई, हरि सिंह या फिर दलपत विजय। तो ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दलपत विजय। जी हाँ दोस्तों, दलपत विजय यहाँ पर खुमान रासों के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में राज्यसभा और लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? बताइए दोस्तों, 25, 10, 50 या फिर 35। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ, यानी कि दोनों यहाँ पर सीटों को मिलाकर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। कभी बार यहाँ पर लोकसभा की पूछ लेता है, कभी राज्यसभा की पूछ लेता है,
कभी विधानसभा की पूछ लेता है, कभी यहाँ पर 160 सीट है जो कि राजस्थान विधानसभा की यानी कि सबसे पहले हुआ करती थी, वो भी पूछ लेता है दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 35 हो जाएगी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आगरा शहर की स्थापना किस शासक द्वारा करवाई गई थी? बताइएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर बहलोद लोदी। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर आगरा शहर की जो स्थापना करवाई गई थी, आगरा शहर की स्थापना करवाई गई थी, तो इसका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने करवाई गई थी दोस्तों यहाँ पर। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1504 में करवाई थी दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर शायद 1504 में करवाई थी। और कंफ्यूज और प्लीज अगर किसी को राइट है, ये मेरे को लगता है राइट है बिल्कुल 1504 में या फिर 1504 में यहाँ पर बहलोद लोदी ने यहाँ पर आगरा शहर की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को, जेपी कृपलानी को या फिर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जब 9 दिसंबर 1946 को यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों यहाँ पर, तो उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, कौन था? सच्चिदानंद था दोस्तों यहाँ पर। इसको यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद यहाँ पर 2-4-5 दिन के बाद यहाँ पर यानी कि राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? एक अनुच्छेद जरूर पूछा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 124। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 124। अनुच्छेद 124 का संबंध है उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान दिया गया है। अगला देखिएगा, गुप्त वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, वासुदेव या फिर बिंदुसार। दोस्तों आपको इनकी सभी कुंडली आपको याद रखनी है, यानी कि चंद्रगुप्त की कुंडली आपको अच्छे से याद कर लेनी होगी दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि चंद्रगुप्त के बारे में, अशोक के बारे में जरूर पूछा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये महानतम शासक थे। एक महाराणा प्रताप की कुंडली आपको याद रखनी है, एक उदय सिंह की कुंडली आपको याद रखनी है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रख लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि श्रीगुप्त हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीगुप्त हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक सांस और ले लेता हूं दोस्तों यहां पर, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मात्र 10 सेकंड का समय दीजिएगा प्लीज। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कांग्रेस के सबसे अधिक अधिवेशन निम्न में से किस स्थान पर हुए थे? बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे या फिर लाहौर में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, यानी कि कांग्रेस के सबसे अधिक जो अधिवेशन हुए थे वो यहाँ पर कोलकाता में हुए थे, कोलकाता में हुए थे दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको इसकी कुंडली और बता देता हूं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा, यानी कि 1986 में हुआ था पहला अधिवेशन, 1990 में हुआ था, 1996 में हुआ था, इसके बाद शायद मेरे को याद नहीं है 1903 में या 1 में या 4 में हुआ था, उसके बाद 6 में, 11 में, 17 में, यानी कि 17 में हुआ था, फिर 28 में हुआ था, फिर 33 में हुआ था दोस्तों यहाँ पर। ये अधिवेशन हुए थे, सबसे अधिक कोलकाता में अधिवेशन हुए थे, उसके बाद यहाँ पर यानी कि मद्रास में अधिवेशन हुए थे, उसके बाद यहाँ पर बॉम्बे में यानी कि बॉम्बे में अधिवेशन हुए थे और लाहौर में अधिवेशन हुए थे। और जो महत्वपूर्ण अधिवेशन जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पर एक तो लाहौर का पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इन अधिवेशनों में जो महत्वपूर्ण बात हुई क्या थी दोस्तों यहाँ पर, उसी के बारे में पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। एक देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे पर किस अधिवेशन में, लाहौर के किस अधिवेशन में यहाँ पर स्वाधीनता की मांग की थी दोस्तों यहाँ पर। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखियो, इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पाई जाने वाली ऊंट की नस्लों की समूह कौन सा है? ऊंटों की नस्लों का समूह कौन सा है? ध्यान रखना, थोड़ी मिसप्रिंटिंग है दोस्तों यहाँ पर, ऊंट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर इनको ऊंट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, थोड़ा मिस्टेक है। तो बताइएगा निम्न में से कौन सा समूह ऊंटों की नस्लों से संबंधित है? बताइएगा, चौकला, मगरा, राठी, भड़वारी, जामनापुरी, अलवरी, नाचना, कच्छी या केसपाल, और या फिर नागौरी या फिर कांकरेज या फिर मालानी। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि नाचना, कच्छी और केसपाल ये सभी ऊंटों की नस्ल है दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौकला और मगरा ये भेड़ की नस्ल है, राठी गाय की नस्ल है, बड़वारी, जामनापुरी और अलवरी ये बकरी की नस्ल है, नाचना गौमट, केसपाल गौमट और ये कच्छी और
ये सभी ऊँटों की नस्ल है। नागौरी, कांकरेज और मालानी, मालानी घोड़े की नस्ल है, और नागौरी, नागौरी यहाँ पर है दोस्तों गाय की नस्ल है, और कांकरेज भी गाय की नस्ल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी झील ज्वालामुखी निर्मित है? बताइए दोस्तों कौन सी झील है जो कि ज्वालामुखी निर्मित है? नक्की झील, दोगारी झील, कनक सागर या पुष्कर? तो बिल्कुल राइट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पुष्कर झील। पुष्कर झील यहाँ पर यानी कि राजस्थान की ज्वाला निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, होली का त्योहार कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, कार्तिक कृष्ण पक्ष में, भाद्र पूर्णिमा को, फाल्गुन अमावस्या को, या फिर फाल्गुन पूर्णिमा को? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो होली का त्योहार मनाया जाता है वो यहाँ पर यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि होली के बाद जो धुलेंडी मनाई जाती है वो किस महीने में मनाई जाती है? वो मनाई जाती है चैत्र माह में। जी हाँ दोस्तों, चैत्र माह की एकम को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि शक्कर शाह का मेला किस जिले में लगता है? शक्कर शाह का मेला किस जिले में लगता है? झुंझुनू में, सीकर में, उदयपुर में, या फिर जोधपुर में? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्कर शाह का जो मेला लगता है वो झुंझुनू में लगता है, और इसको नहड़ का पीर भी कहा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी में इसका मेला बढ़ता है दोस्तों, यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी है। बहुत से लोग इसको कृष्ण का अवतार भी माना जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र किस जिले में स्थापित किए गए हैं? बताएगा, जैसलमेर में, राजसमंद में, उदयपुर में, या फिर चित्तौड़गढ़ में? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उदयपुर में सबसे अधिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर आरपीएससी यानी कि सेकंड ग्रेड में पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर ये 2017 और 16 के एग्जाम में एक भर्ती में पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों यहाँ पर, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, जो NH-15 का जो नया नाम है 62 हो जाएगा, ये आप क्लियर कर लो। अब आपको वो जिला पहचानना है जिससे होकर NH-15 नहीं गुजरता है। ऑप्शन आपके सामने, हनुमानगढ़, गंगानगर, जालौर और जोधपुर। और जितने भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, तभी सभी स्टूडेंट, और जिनको पता नहीं है वो कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिला के गले में नहीं पहना जाता है? बताएगा, निमोरी, तिमणिया, पंचलड़ी, या फिर आंवला? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला ये पैर का आभूषण है, ना कि यहाँ पर गले का आभूषण है। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि निमोरी, जो कि गले में पहनी जाती है। तिमणिया, पंचलड़ी यहाँ पर हीरा में, ये सभी यहाँ पर पूछी जाती है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? बताइए दोस्तों यहाँ पर, तेजी के समय 1260 में लिखा गया था दोस्तों यहाँ पर, तो बताइएगा कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, या फिर कृष्ण रुक्मणी बेली, या फिर महेंद्र मूमल राज, या फिर रागमाला? तो ध्यान रखना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ का। और राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीर में सम्मिलित नहीं है? बताइएगा कौन सा इनमें से पंचपीर में सम्मिलित नहीं है? हड़बू जी, गंगा जी, मांगलिया, महाजी, या फिर तेजा जी? तो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इनमें से जो यहाँ पर तेजा जी यहाँ पर पंचपीरों में सम्मिलित नहीं है दोस्तों यहाँ पर। तेजा जी के बारे में पूरी कुंडली याद कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तेजा जी और रामदेव जी के बारे में जो भी कुंडली आपको याद करनी है वो किसी ऑथेंटिक बुक से, थ्योरी में से आप याद कर लेना। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, ये आपका बहुत अच्छा टाइम है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आप मंजिल के बिल्कुल बहुत करीब है दोस्तों यहाँ पर। बहुत से स्टूडेंट यानी कि पीछे मुड़कर चले जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, ऐसी गलती मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। केवल आपको 25 तारीख तक तैयारी कर लेनी है दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, अपने यानी कि जो माता पिता है उनका सपना साकार हो जाए दोस्तों यहाँ पर। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिखकर एक अच्छी जॉब पाए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि उनका यहाँ पर एक सपना है जो कि आपको पूरा करना है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि अपने घर वाले यानी कि कितनी मेहनत करके खेतों में कितनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि खुद अच्छी तरीके से खाना नहीं खाते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं दोस्तों, लेकिन आपको पढ़ाने में कितनी मदद करते हैं दोस्तों यहाँ पर। कहीं से भी आपको पता है कर्जा लेकर भी आपको पढ़ाया जा रहा है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कर्जा लेकर अपने माता पिता पढ़ा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, उनको सपना साकार कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिएगा राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक लिंग अनुपात है बताएगा, भरतपुर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि उदयपुर में हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक जो यहाँ पर लिंग अनुपात है वो उदयपुर जिले में हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, सिरोही शहर की स्थापना 1425 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, सहसवान, सहजमल, डूंगर सिंह या फिर सरदार सिंह। तो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1425 में यहां पर सहसमल नामक व्यक्ति ने सिरोही जिले की स्थापना की थी दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही जिले की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है बताइए दोस्तों, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? बाकीदासरी ख्यात को, दयालदासरी ख्यात को, हरिकेली नाटक को या फिर मारवाड़ा प्रगनेरी विज्ञत को? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो ये है मारवाड़ का परगनारी विज्ञत। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ परगनारी विज्ञत जो कि यहाँ पर जोधपुर जिले से संबंधित रखती है। बाकी दासरी ख्यात यहाँ पर बीकानेर, ये भी जोधपुर से संबंधित रखती है, और दयाल दासरी ख्यात बीकानेर से संबंधित रखती है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ परगनारी विज्ञत हो जाएगी दोस्तों। आपको प्रॉब्लम तो आती होगी दोस्तों, यानी कि क्योंकि बीच बीच में मेरे को खांसी आ जाती है बहुत, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे मैं बहुत अधिक जूझ रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर ये सबसे बड़ी मुसीबत है मेरे लिए, क्योंकि मैं नहीं तो इससे दुगनी अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर और पढ़ाने की कोशिश करता दोस्तों यहाँ पर, लेकिन जो भी है दोस्तों यहाँ पर जितना हो सके मैं आपके लिए कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, मरु त्रिकोण में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है बताएगा? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर बाड़मेर? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों, यानी कि इनमें से एक ही जिला सम्मिलित नहीं आता है, बाड़मेर। जी हाँ, बाड़मेर नहीं आता है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आज बहुत ज्यादा ही हो रही है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, 1945 को, 1938 को, 1939 को या फिर 1944 को। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, भोगीलाल पांड्या ने बागड़ के गांधी ने यहाँ पर 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और ध्यान रखना, डूंगरपुर प्रजामंडल और यहाँ पर सिरोही प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में जरूर पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों यहाँ पर। सन पूछ ले, संस्थापक पूछ ले, स्थान पूछ ले, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का मुख्यमंत्री जो सबसे लंबी अवधि तक अपने पद पर बना रहा था बताएगा? जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, भैरव सिंह शेखावत या फिर मोहनलाल सुखाड़िया? तो बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया। जी हाँ दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया जो कि 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री बना था दोस्तों यहाँ पर। इसी के शासनकाल में 1962 में यहाँ पर यानी कि संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, और यहाँ पर 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था, और 4 जून 2005 को यहाँ पर वसुंधरा राजे की सरकार ने भरतपुर को नया संभाग बना दिया गया था, और संभागीय व्यवस्था का जो शुभारंभ किया गया था वो हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में 1949 में किया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? बताइएगा किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? यानी कि यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद को? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सामवेद को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सामवेद को कहा जाता है। और आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि पूरा पेपर आपने कंप्लीटली कर लिया है। अब इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। जो भी स्टूडेंट आपके साथ जुड़ा हुआ है व्हाट्सएप पर, सभी को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि उसको एक मोटिवेशन के अलावा यहाँ पर पेपर का पूरा प्रारूप मिलेगा दोस्तों यहाँ पर इसको देखने में। चाहे आपका भाई भी तैयारी कर रहा, कोई भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सबको शेयर कीजिएगा सभी स्टूडेंट। और प्लीज जितने भी स्टूडेंट होना इस पेपर को पूरा हल किया, एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला जो पार्ट होगा आपका, अगला जो वीडियो होगा वो कॉन्सेप्ट वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर। अगले मैं बीच बीच में इसी तरह से आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेता आता रहूंगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों, हमने कितने वीडियो कवर कर लिए दोस्तों। आप अभी तक राजस्थान का भूगोल चल रहा है दोस्तों यहाँ पर, 110 कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं आपके सिलेबस के अनुसार हमें। तो ध्यान रखना दोस्तों, 7वें वीडियो में हमने कराई थी राजस्थान की परियोजनाएं और यहाँ पर राजस्थान की यहाँ पर बांध नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 5वें वीडियो में हमने कवर करवाया था
राजस्थान की नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा वीडियो हमने बनाया था, उसमें हमने भौतिक स्रोत जलवायु कंप्लीट कराया था, और तीसरे वीडियो में राजस्थान की स्थिति और राजस्थान की यहाँ पर संभागीय व्यवस्था हमने कंप्लीट कराए थे दोस्तों। यहाँ पर अगला देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये मॉडल टेस्ट पेपर पहले नंबर का हमने दिया था, आप लोगों ने वो 1 लाख लोगों ने देख लिया है दोस्तों। यहाँ पर यानी कि 1 लाख लोगों ने देख लिया है और 5000 से अधिक स्टूडेंटों ने लाइक कर दिया है दोस्तों। यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है उस वीडियो ने, तो ये भी वीडियो रिकॉर्ड तोड़ेगा दोस्तों, हमें भी ये आशा है, विश्वास है आप पर। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा दोस्तों। यहाँ पर आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, और एक बार लाइक सब्सक्राइब और यहाँ पर आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं हूँ पिंकेश कुमार मीना, आप लोगों के लिए फिर से लेकर आऊंगा एक नया वीडियो।